नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय भावार्थ भावम का सिद्धांत। ये विषय उन लोगों की समझ में आ सकता है जिनको कुछ बेसिक जानकारी थोड़ी बहुत हो सकती है ज्योतिष की, जिनको ये भाव लगन क्या होता है जो ये समझ में नहीं आता वो अपना समय खराब ना करें। आज एक विषय है कि भावार्थ भावम का सिद्धांत। ये सूत्र है, ये दिया है लघु पराशरी के अंदर, और इसको हम ना डिनाई कर सकते ना इग्नोर कर सकते, और इसकी बिना कोई भी अध्ययन अधूरा है। और ये अध्ययन इतना यूनिक है, जिसकी समझ में आ जाता है वो समझ पाता है। सोई जाने जेहि जेह जनाई। भगवान ये देवताओं की विद्या है। भगवान उसी को जन्माना चाहते हैं जिसके अंदर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और कैलिबर होगा, क्योंकि जिसका बृहस्पति ठीक होगा, बुध और शुक्र की कृपा होगी, वो ज्योतिष जैसे विषय के मर्मज्ञ होंगे या उस तरफ उनकी रुचि होगी। तो आइए शुरू करते हैं। भावार्थ भावम का सूत्र क्या है? भावार्थ भावम यह है कि जिस भाव की हम बात कर रहे हैं वहां से, मान लिया ये अष्टम भाव है, ये अष्टम भाव है, तो यहां से अष्टम, ये आठवां भाव आयु का है। तो अगर हमें ये देखना कि मृत्यु कौन सा है, मृत्यु का भाव नाम इसका दिया है, लेकिन देखते किससे हैं? इससे। ये अष्टम से अष्टम है। और इसकी दूसरी संज्ञा, दूसरी व्याख्या क्या है इस भाव की? सेकंड टू सेकंड, दूसरे भाव से दूसरा भाव है। यानी कि एक भाव के अंदर कई सारे चेहरे छिपे हुए हैं, कई सारे पोर्टफोलियो है उस भाव के। आइए, ज्यादातर लोगों का सवाल क्या है, मेरा रोजगार क्या होगा, कौन से काम से मैं रोजी रोटी खाऊंगा, आजीविका क्या होगी, किस काम से लाभ होगा। ऐसे तो बहुत प्रश्न है, किस दिशा में जाऊं, वो अलग अलग सिद्धांत हैं। लेकिन फिलहाल हम रोजगार की बात करते हैं। सबसे पहले तो काल पुरुष की दृष्टि से दसम भाव, कर्म भाव का स्वामी कौन है? शनि है। तो आपकी कुंडली की बात कर रहे हैं, यहां इस बात से हिसाब नहीं लगा लेना, अपनी कुंडली से हिसाब लगाएंगे आप, क्योंकि आपकी कुंडली का जो शनि है कहां बैठा वो तय करेगा। दैट सैटर्न विल डिसाइड व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, क्या आप व्यवसाय अपनाएं। तो जहां भी शनि बैठा है वहां से 10वें भाव में पहुंच जाओ, वहां का स्वामी देखो, और उस शनि पर किसकी दृष्टि है और क्या स्थिति है वो तय करेगा आपका भाव। ये तो हुआ भाव, पेशा, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। अब कई बार उसी से रिलेटेड आप व्यवसाय कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट सफलता नहीं मिल रही। फिर दूसरी चीज को देखते हैं, भाग्य स्थान। ये है भाग्य। आपका भाग्य स्थान में क्या नंबर बैठा है, वहां से नवम जाइए, भावार्थ भावम। अगर आपका बृहस्पति यहाँ है तो यहाँ से नौवा भाव देखिए, इधर है तो नौवा भाव यहाँ होगा। उस बृहस्पति की क्या कंडीशन है? मित्र है, शत्रु राशि में है, अष्टक वर्ग में, नवांश में, इतने अंश है, अस्त है, अतिचारी है, मार्गी है। दिस इज डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ द प्लेनेट। उस ग्रह की, बृहस्पति की, और किस राशि में बैठा उसका स्वामी ये तय करता है। दो चीज मैंने क्लियर की। और तीसरा जो बहुत बड़ा भाव है, सबसे ज्यादा पावरफुल, वो है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में अगर कोई पाप ग्रह है तो आपकी पावर डबल हो जाती है। या फिर दूसरी बात, आपका जो नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में आपका जो नक्षत्र का स्वामी है, वो स्वामी यानी कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अगर उसका 3, 4, 10 और 11 भाव से कोई संबंध है, या इस भाव में बैठे हुए किसी ग्रह से उसकी युति या दृष्टि आदि संबंध है, तो
आप सबसे ज्यादा पावरफुल और लकी हैं। एक बार थोड़ा सा कदम उठाया और आपके काम सफल हो जाएंगे। ये भावात भावम के सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें बीच में ये सूत्र बताना जरूरी था कि नक्षत्र की भूमिका क्या है आपकी कुंडली में। अब आइए जानते हैं। अब ये द्वादश भाव है, ये नुकसान का है, ये यात्रा भी है, आपको मोक्ष की तरफ धकेलने वाला भाव भी है। ये भाव का स्वामी कौन सा है? इस भाव से द्वादश ये आया। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखेंगे पूरी पॉलिटिक्स कुंडली की सारी इस भाव के इर्द गिर्द घूमती है। 11th हाउस का लॉर्ड बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यही मोक्ष का कारक बनता है, यही धन का, यही एक पिपासा शब्द है, पिपासा तृष्णा, आपकी तृष्णाओं की शांति का कारक यही बनता है। लेकिन वास्तव में जीवन में मोक्ष शब्द की व्याख्या, लोग मोक्ष बोलते हैं कि मोक्ष मिलेगा या नहीं। मोक्ष जैसा शब्द भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मोक्ष नहीं है। मोक्ष जीते जी यहां है मोक्ष पृथ्वी पर। यानी कि आपने देखा है, भगवान कहते हैं कि हमें भी मोक्ष नहीं मिला आज तक। क्यों? क्योंकि विष्णु के अवतार अवतरित हुए, कई सारे अवतार हैं। भाई अगर मोक्ष हो गया भगवान का, तो वो अवतार क्यों ले रहा है बार बार जन्मों में? तो इस सूत्र को समझिए आप। यानी कि ये भाव तय करता है कि आपका मोक्ष होगा नहीं। यानी कि मृत्यु से आपका उच्चाटन हो गया, यानी कि मृत्यु नहीं चाहिए, या मौत हो या ना हो। इसलिए अपवर्ग कह करके अपवर्ग, सुंदरकांड में एक शब्द आया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अपवर्ग, जहां पर पवर्ग नहीं है, प फ ब भ म, प से पाप पुण्य नहीं है, फ से फल की इच्छा नहीं है, ब से बंधन मुक्त हो जाता है। फ से फल की इच्छा नहीं, ब से बंधन मुक्त, भ से भय मुक्त, और म से मृत्यु के और जन्म के आवागमन से मुक्त। इसी का नाम मोक्ष है, और यही एकादश भाव बताता है, क्योंकि द्वादश से द्वादश यही है। और यहाँ तृप्ति, अगर पिपासा शांत हो गई है, तो फिर आपको मोक्ष यही मिल जाएगा इसी पृथ्वी पर। अब नया सिद्धांत देखिए, ये एकादश भाव है। इस एकादश भाव से एकादश भाव ये है आपका 11th हाउस, ये बन गया। यानी कि सारी राजनीति अभी तक यहाँ घूम रही थी, इसने अपना क्रेडिट यहाँ दे दिया। भाग्य तय करेगा, भाग्येश तय करेगा आपका। तो कुल मिलाकर के इन दोनों की वैल्यू आपकी बहुत सटीक और एकदम दिशा और निर्धारित करती है सब कुछ। और अब आया आपका, आपकी पत्नी, आपका पार्टनर, जो भी कुछ है। अब ये सप्तम भाव को बता दें। सप्तम तो ये हुआ लग्न, यानी कि आपका लग्न ही तय करेगा कि आपकी पत्नी, आपका स्वरूप, आपके विचार, आचार, व्यवहार, ये बताएगा आपका जीवन साथी कैसा होगा। लग्न बताएगा, यानी कि ये लग्न ही तय करेगा कि आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा। सप्तम से सप्तम तो यही है, यानी कि एक रूप का सिद्धांत यहां लागू होता है। अब देखिए, छठे से छठा भाव ये है। तो शत्रु कौन है इस संसार में? आपका शत्रु भाव ये है, ऋण, रोग, शत्रु, ये सारे दुख, दरिद्रता, क्लेश, परेशानी। छठे से छठा भाव ये है एकादश। तो इसके दो स्वरूप हुए। मोक्ष भी यही देगा, यही मोक्ष का निर्धारण भी करेगा, आपकी पिपासा को शांत भी करेगा, और आने वाली जो भी कंपटीशन, झगड़े, परेशानी, तनाव, चिंता, एंजाइटी, सब यही भाव झेलता है, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ है और ये जिम्मेदारी भी यहाँ पहुंच चुकी है। किसी आदमी के पास बहुत कार, मोटरसाइकिल, बहुत बड़े बड़े वाहन होते हैं, तो चंद्रमा तय करेगा। चतुर्थ भाव का कारक कौन है? चंद्रमा। चतुर्थ से चतुर्थ, जिसका चंद्रमा यहाँ आ गया,
सारे सुख का भंडार उसके घर में भरा रहेगा। लिख लो कागज पर। चतुर्थ से चतुर्थ चंद्रमा का 4 अंक है, चतुर्थ भाव यहां बैठा तो किस्मत बहुत ही गजब, नो प्रॉब्लम, हर प्रकार से नो प्रॉब्लम। तो मैंने मृत्यु की बात की थी सबसे शुरू में। अष्टम भाव ये आयु है, मृत्यु ये निर्धारित करेगा आपकी। धन का भाव ये है, धन, कुटुंब, वाणी, व्यापार, सब कुछ धन जो आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो सेकंड टू सेकंड ये हो गया। यानी कि आपका पराक्रम, विचार, आचार, व्यवहार, हिम्मत, आप एक कदम उठाओगे तभी तो यह धन आएगा। तो इस प्रकार अब संतान के बारे में, आपकी बुद्धि के बारे में, आपका ज्ञान, आप कितने कैलिबर है, आपकी क्षमता कितनी है, महत्वाकांक्षा क्या है, सारा का सारा निर्धारण, आप कितने अच्छे संगीतज्ञ हैं, ज्ञान कितना भरा हुआ है, पूर्व जन्म में आप क्या लेकर के आए हैं वसीयत के रूप में ज्ञान, ये निर्धारित करता है नवम भाव, पंचम, पंचम से पंचम। तो जिम्मेदारी बहुत सारी इस भाव पर भी आ जाती है, इसलिए इस भाव का मजबूत करना बहुत जरूरी है। या इस ग्रह की आराधना, इस ग्रह को प्रसन्न करना, इसके स्वामी की जो रेमेडीज हैं वो करना। इसके अलावा मैंने आपको सारे के सारे देवताओं के कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए एक वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो इन भावों की मैंने चर्चा की। इसको देखते हुए आप पराक्रम की बात कर रहे थे, पराक्रम कब बढ़ता है आपका, पराक्रम भाव ये है, तो तीसरे से तीसरा ये आ गया आपका। पंचम आपके ज्ञान, विचार, व्यवहार, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, हर चीज रिमोट यहां से चला, यहां से यहां आया, और ये क्षमता आपकी बताएगी पंचम भाव। तो ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा। भावम का जो सूत्र है, 10वें भाव को इंगित करके मैंने बताया। अधिकांश आप लोग इस बात का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।